बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। इमरान खान को किताबें फ़राहम करने, बेटों से बात कराने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अदालत ने दोनों दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हदायत जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शादियानियाँ बजा रही है कि वो जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी उसका असर अमेरिका में वो दरख्वास्त दायर की गई और उसका असर पाकिस्तान तक पहुंच रहा है। पूरी स्टोरी क्या है आपके सामने रखते हैं। बानी मीडिया इमरान खान की कुतुब फराहमी और बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने बानी की कुतुब फराहमी और बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने दोनों दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म दिया ईद से काबिल मुलजिम की बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी कराई जाए और मुलजिम को किताबें भी फराहम की जाएं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हदायत जारी कर दी। याद रहे, बानी पीटीआई के वकील ने GHQ हमला केस में मुतफर्रिक दरखास्तें दायर कर रखी थी। दोनों दरखास्तों पर गुज़श्ता रोज़ प्रोसिक्यूटर और वकला सफाई की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जहां हब्स का माहौल था, जहां इस ईद की छुट्टियों में उनकी बहनों से मुलाकात नहीं हो सकती थी और उनकी कोई टेलीफोनिक रब्ता नहीं हो सकता था, अब उन्हें किताबें भी मिलेंगी। ईद पर इमरान खान दिल खोल कर किताबें पढ़ेंगे। दुनिया की सियासत पर जिस तरह तुर्किया से बड़ी बुरी खबर आ रही है, पूरी तुर्किया में मुजाहरे फूट पड़े हैं। पिछले 10 सालों के सबसे बड़े ये मुजाहरे हैं और तैयब उर्दगान इस वक्त काफ़ी परेशान हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सुना है कि 13 अरब डॉलर का एक दिन में नुकसान हुआ है लीरा की कीमत गिरने की वजह से। जब कौमें एहतजाजों में पड़ती हैं ना तो ये मामलात होते हैं। हम तैयब उर्दगान को ये पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं कि ही इज़ द मैन, ही इज स्टैंडिंग, ही ऑलवेज गॉड स्टैंड के भाई आई एम द लीडर। मैं आपको पता है कि फौज ने चढ़ाई करने की कोशिश की थी लेकिन तैयब उर्दगान और अवाम ने मिलके उनको पसपा कर दिया था। उसी जगह पे जब अवाम चढ़ी है ना, अवाम बाहर निकली है, तो ये मामलात हैं कि इस वक्त बहुत परेशानी है। दो तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो सबको पकड़ दकड़ के जेलों में सबको सब मतलब अब इवन के इजलास पर इज्तिमा पर पूरे तुर्किया में पाबंदी है, बट फिर भी लोग मुख्तलिफ इजला में मुख्तलिफ इलाकों में निकल रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी डिफरेंट जो चीज़ हुई है ना, यहाँ ना लेफ्टिस्ट हैं ना राइटिस्ट हैं ना कोई सेक्टेरियनिज्म का चक्कर है। यहाँ सारे लोग बाहर निकले हुए हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं राइटिस्ट भी हैं, सेक्ट हर सेक्ट का बंदा बाहर निकला हुआ है। आप देखते हैं जी किस करवट सूरत हाल बैठती है। खुदा ना करे पाकिस्तान में कभी इस तरह की कुछ सूरत हाल हो कि अवाम को इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलना पड़ा। उधर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर है, कायम मुकाम चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मतलब पाकिस्तान में छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने पर सारे दस्तों गिरेबान हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग जिन्होंने हमें इंसाफ देना है वो भी आपस में गुत्थम गुत्था हैं। समझ से बालातर है। पूरी खबर आपके सामने रख देते हैं। पैका एक्ट के जरिए फैसलाबाद में बहुत बड़ी सजा हुई है, वो भी आपके सामने रखनी है। पूरी खबर आपके सामने रखने का मकसद ये है कि मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए जो ऐवान इक़्तिदार के लोगों की तबा नाजुक पे बारे गिरां गुजरे, इसलिए पूरी खबर आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने सर्विस से मुतल्लिका केस की समाअत से माजरत करके नए बेंच की तश्कील के लिए वापस भेजा, तो कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर केस दोबारा जस्टिस बाबर सत्तार के सामने मुकर्रर कर दिया गया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात उठाते हुए जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया। अब चेक करें जरा, ये दफ्तरी लड़ाई जारी है और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को केस दोबारा नए बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि 14 मार्च को इस अदालत ने केस दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए वापस भेजा। नाकाबिले फहम तौर पर केस की फाइल दोबारा इस अदालत में भेज दी गई।
चीफ जस्टिस के इंतजामी साइट पर रिमार्क्स के साथ फाइल भेजी गई कि यही बेंच इस केस को सुनेगा। केस वापस इस अदालत को भेजना लाजमी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार के स्टाफ की गैर दानिस्ता गलती होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि बसद एहतराम चीफ जस्टिस के पास यह तय करने का कोई इख्तियार नहीं कि एक अदालत ने लाजमी तौर पर केस सुनना है या नहीं। रूल्स के मुताबिक केस बेंच के सामने मुकर्रर होने पर केस सुनने से माजरत का इख्तियार मुतल्लिका जज के पास होता है। जज के केस सुनने से माजरत पर चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस इंतजामी मामला समझकर मुदाखलत नहीं कर सकता। लंबी चौड़ी तहरीर, फिर ये सुन लीजिए जरा, मतलब पूरी क्लियर हो जाए खबर। फिर हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक हंगामी और अमूमी मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार डेप्टी रजिस्ट्रार के पास है। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी डेप्टी रजिस्ट्रार के तैयार करदा बेंचेस की रोस्टर की मंजूरी देना है। रोस्टर मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट में दायर होने वाला हर केस मुकर्रर करने में कोई किरदार नहीं। अगर कोई बेंच समाअत से माजरत या लार्जर बेंच बनाने का कहता है तो वो मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा। हाई कोर्ट की समाअत से माजरत पर के चीफ जस्टिस को भेजने की प्रैक्टिस रूल्स के मुताबिक नहीं। जज के केस की समाअत से माजरत पर केस दूसरे बेंच को भेजने के लिए डेप्टी रजिस्ट्रार के पास भेजना चाहिए। केस फाइल डेप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को किसी दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए भेजी जाती है। ना मुझे समझ नहीं आती, हम वो कौम हैं, मतलब हर जगह पे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें ना रूल्स को फॉलो करना उस तरह से आता है, ना हमारे मामलात, पता नहीं क्यों मुल्क पाकिस्तान को ना ये नज़र लगी हुई है कि हर इदारा आपस में गुत्थम गुत्था है, सब लोग एक साहब दूसरे को साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। पैका एक्ट के तहत मुजरिम को 10 साल कैद 10 लाख जुर्माना। पैका एक्ट के तहत एक और मुलजिम को सज़ा सुना दी गई। खुसूसी अदालत की जानिब से मुजरिम को मजमूई तौर पर 10 साल कैद 10 लाख जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुना दिया गया। FIA साइबर क्राइम की जानिब से साल 2023 में खातून की काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले मुलजिम उस्मान को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा करवा दिया गया, जिस पर एडिशनल सेशन जज स्पेशल कोर्ट एंटी रेप फैसलाबाद की जानिब से मुलजिम को 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुना दिया गया, जबकि जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में मुजरिम को 1 साल मजीद सज़ा भुगतना होगी। मतलब पैका एक्ट इतना सख्त पाकिस्तान में हो चुका है कि अब कोई भी शख्स इससे बच नहीं सकता। उसके बाद जी बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे दें जी, पहली दफ़ा आला सती पाकिस्तान से राब्ता हो गया है अमेरिका का। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया से पहला आला सती राब्ता, चीन के साथ दोस्ती बरकरार, अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं। तारिक फातमी ने यह कहा, मुलाकातें नतीजा खेज रही, महकमा खारजा और कैपिटल हिल से मुस्बत रद्द अमल मिला। यहाँ हुकूमत शादियाने में जा रही है। ट्रंप का बेसिकली फ़ोन आना था इमरान खान के लिए, कि इमरान खान के लिए तो फ़ोन नहीं आ सका, लेकिन हुकूमती सतह पर एक आला ज़बरदस्त राब्ता हो गया। और फिर अफ्तार डिनर में ट्रंप का पाकिस्तानी सफ़ीर की मौजूदगी पर इजहार तशक्कुर। ये भी इलेक्शन में अमेरिकी मुसलमानों ने हमारी जीत की हमायत की, वादे पूरे कर रहे हैं, ये ट्रंप ने कहा। अब देखते हैं जी ट्रंप मुसलमानों के लिए कितने सही साबित होते हैं और इमरान खान के लिए क्या काम कर सकते हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी एक ज़बरदस्त फैसला किया गया है, सिविल और अस्करी क़यादत का इजलास, मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि खरबों डॉलर के खजाने दहशतगर्द रुकावट बनना चाहते हैं। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को बेनकाब सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सदेबाब किया जाएगा। कौमी बयानिया के तहत मवाद डिजिटल मीडिया पर नशर, फिल्म ड्रामे बनेंगे, कौमी निसाब में आगाही शामिल होगी। उलमा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें, ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह देना पाकिस्तान के लिए अजीम कुर्बानियाँ ज़रूरी हैं। मुआशी आज़ादी के बगैर सियासी आज़ादी मुमकिन नहीं है, ये कहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। और ये जेन्युइन बात है, जब तक आप मुआशी आज़ादी हासिल नहीं ना कर पाएंगे, सियासी आज़ादी आपको अमेरिका नहीं देगा, आपको चाइना नहीं देगा, आपको रूस नहीं देगा, आपको इवन के तुर्किया नहीं देगा जिसका अपना लीरा डूबा हुआ है। उसके बाद जी ईद पर गिफ्ट ले लीजिए मुझसे, हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि पेट्रोल 1 रुपये सस्ता कर दिया जाएगा, डीजल की कीमत बरकरार रखी जाएगी। किसान का क्या जाता है,
انسان کی خیر ہے، یا ڈیزل والی گاڑیاں امیر طبقے نے رکھی ہوئی ہیں، اس لیے 1 روپے کا جو سستا ہوا پیٹرول انجوائے کیجئے اور اپنی زبردست عید منائیے۔ آپ سب کو پیشگی عید مبارک، اور عید پہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے میس پالیٹکس کو یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میس پالیٹکس آپ کو عید والے دن بھی ضرور آپ کے ساتھ میں لائیو آؤں گا، آپ سے بات کروں گا، اور عید کی خوشیوں کے حوالے سے آپ نے کامنٹ باکس میں بتانا ہے، اور اس دفعہ کی عید آپ کی کیسی گزر رہی ہے، کیا کیا پلانز ہیں، یہ بھی ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو دور افتادہ علاقوں میں عید کرنے جا رہے ہیں وہ خیر و عافیت سے اپنے گھروں میں پہنچیں، اپنے والدین اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جپھی ڈال کے ملیں، اور سب کی خوشی خوشی عید گزرے، کوئی کسی غم سے آشنا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان میں جو ہر سطح پہ لڑائیاں جاری ہیں ان لڑائیوں میں کمی واقع ہو، بلکہ یہ لڑائیاں جڑ سے ختم ہوں اور ملک پاکستان ترقی کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔